नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th का टॉपिक लेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, सततता। तो बच्चों, कोई भी फंक्शन सतत कब होता है? सबसे पहले सतत का मतलब समझें। सतत मीन्स जो फलन निरंतर लगातार चल रहा है, कहीं बीच में टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, उसे कहेंगे सतत फलन। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f(x) और हमें x बराबर a पर जांच करनी है कि फलन सतत है या नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्राप्त करेंगे और फंक्शन की वैल्यू fa प्राप्त करेंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो हम कहेंगे फलन सतत है। और सरल भाषा में कहें तो फंक्शन की सीमा का मान प्राप्त करेंगे x टेंड्स टू a पर, और फंक्शन की वैल्यू x और a पुट करने से फंक्शन की वैल्यू, यदि ये दोनों बराबर आती हैं तो फलन सतत है। या इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि RHL यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल FA फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों समान हैं तो फलन सतत है। सांकेतिक रूप में हम ऐसे कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव इक्वल FA, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, अगर ये तीनों बराबर हैं तो फलन सतत है। आपने पिछले वीडियो में, लिमिट वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपने RHL और LHL निकालना सीखा ही है। तो चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है f(x) इक्वल x माइनस 4 इफ x ग्रेटर देन इक्वल देन 5 एंड 5x माइनस 24 इफ x लेस देन 5। एक्स्ट्रा 5 पर, एक्स्ट्रा 5 पर हमें जांच करनी फलन सतत है या नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी कंटिन्यूटी। तो बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला स्टेप, हम x बराबर 5 रखने पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं x बराबर 5 रखने पर, यहां पे x ये 5 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो x 5 बराबर। अब मुख्य बात है x बराबर 5 कहां पुट करना है। तो यहां पे देखिए एक फंक्शन ये इस तरह से परिभाषित है जब x का मान 5 से बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन या इक्वल देन। तो एक्स्ट्रा 5 हमें बस इसमें रखना है x माइनस 4 में। जहां भी बराबर का चिन्ह होगा बस उसी में हमें एक्स्ट्रा 5 रखना है। तो एक्स्ट्रा 5 यहां पे रखोगे तो 5 माइनस 4 इक्वल 1, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो चलिए RHL किस तरह से निकालते हैं आपको पता है। जब हम एक्स्ट्रा 5 पर जांच कर रहे हैं तो x बराबर 5 प्लस h रखेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा और a पर जांच करनी तो एक्स्ट्रा और a प्लस h पुट करेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा 5 प्लस h पुट करेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सबसे प्रमुख बात क्या है, 5 प्लस h हमें कहां पुट करना है। तो 5 प्लस h मीन्स क्या, 5 में कुछ जोड़ दिया गया है, माने ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है। तो देखिए यहां ग्रेटर देन 5 कहां लिखा है, ये लिखा है ग्रेटर देन 5। तो हमें बस इसमें पुट करना है x की ये पे 5 प्लस h। तो यहां पे पुट करते हैं x ये 5 प्लस h माइनस 4। अब इसमें लिमिट का यूज करेंगे आप। तो h बराबर जैसे ही यहां 0 डालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आप देख सकते हो, 5 माइनस 4 यानी 1 आएगा। तो ये आपकी RHL आ गई। अब हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x बराबर 5 माइनस h पुट करेंगे। 5 माइनस h रखने पर बस आपको एक बात याद रखनी है, जब एक्स्ट्रा और a पर जांच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स्ट्रा और a माइनस h रखना है और लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 5 माइनस h का मतलब क्या, 5 से थोड़ा सा कम, यानी लेस देन 5। तो देखिए लेस देन 5 कहां लिखा है, ये लिखा है। तो बस इसमें हम डाल देंगे x के पे 5 माइनस h। तो चलो डालते हैं। तो 5 x के स्थान पर क्या डालना है, 5 माइनस h माइनस 24। चलिए
लिमिट का यूज करते हैं। तो h बराबर जैसे यहां 0 पुट करेंगे आप तो क्या आएगा 25 माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा -24, यानी आंसर आया 1। अब आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, राइट हैंड लिमिट क्या है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, यानी तीनों ही मान बराबर आ गए। देखो यहां पे ऊपर लिख देते हैं RHL इक्वल LHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू F5, ये तीनों ही बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, फलन x बराबर 5 पर सतत है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 5। आ गया होगा समझ में बच्चों। जब ये तीनों ही बराबर हैं तो फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। अगर बाय द वे ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं और फंक्शन की वैल्यू यहां बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे फलन सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिखेंगे। या अदरवाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं RHL और LHL बराबर नहीं है, उस कंडीशन में फलन सतत नहीं है, क्योंकि वहां तो सीमा ही प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो हम कहेंगे फलन सतत नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल द्वारा इसे भी समझ लेते हैं। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है f(x) बराबर मोड x माइनस ए अपॉन x माइनस ए जब x बराबर नहीं है a, और फंक्शन का मान 1 है जब x बराबर a। अब x बराबर a पर हमें चेक करना है, तो सबसे पहले स्टेप हम x बराबर a इसमें रखेंगे। तो जैसे x बराबर a यहां रखेंगे तो f है, और x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट। जैसे कि आपको बताया था कि जब भी राइट हैंड लिमिट निकालनी है, आप देखिए a पर जांच करनी तो a प्लस h पुट करना है, तो हम x बराबर a प्लस h रखेंगे और इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। अब बच्चों x बराबर a प्लस h कहां रखना है, निश्चित है इस फंक्शन में रखना है। x बराबर a प्लस h मीन्स a के बराबर नहीं है तो इसमें रखना है। तो चलिए मोड a प्लस h माइनस ए अपॉन एक्स ए पे a प्लस h माइनस ए। अब आप देख सकते हो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा मोड h अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड h की वैल्यू h ही रहेगी तो h अपॉन h क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से हमने RHL प्राप्त की। अब हम LHL देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप समझ गए होंगे सभी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो x बराबर a माइनस h पुट करना है। तो x बराबर a माइनस h रखने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h भी कहां रखना है, यहां फंक्शन में रखना है, क्योंकि a माइनस h माने a के बराबर नहीं है, तो यहां पर रखते हैं। तो मोड a माइनस h माइनस ए अपॉन x के स्थान पर a माइनस h माइनस ए, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड माइनस h क्या हो जाएगा h हो जाएगा अपॉन माइनस h, क्या हो गया -1 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू +1 है, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया f है। RHL की वैल्यू देखिए +1 है, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी बराबर RHL। और LHL की वैल्यू -1 है, इसका मतलब LHL बराबर नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो ये fa के बराबर है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हम कह सकते हैं कि फलन x बराबर a पर सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यह x बराबर a पर सतत नहीं है। लेकिन इसमें एक फैक्ट और भी है, और वह यह है कि RHL और FA आपस में बराबर है। इसका मतलब फंक्शन दाईं ओर सतत है, राइट हैंड की ओर फलन सतत है ना। यहां पर आप 2 पॉइंट सीख जाएंगे, वो यहां पर हम लिख के समझा देते हैं आपको, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब इसे यहां से मिटा के हम यहां पर 2 पॉइंट आपको समझाते हैं। देखिए जब ये तीनों ही आपस में बराबर हों, यानी RHL इक्वल LHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू, तो हम कहते हैं फलन सतत है। यदि RHL और LHL आपस में बराबर नहीं है, लेकिन RHL बराबर है फंक्शन की वैल्यू इस तरह से, और ये बराबर नहीं है LHL,
तब हम कहेंगे फलन दाईं ओर सतत है, राइट हैंड की तरफ सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह से यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन की वैल्यू और बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं फलन बाईं ओर सतत है। तो बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बच्चों आपके सामने एग्जांपल है एफ एक्स और कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स जब एक्स बराबर नहीं है पाई बाई टू, और फंक्शन की वैल्यू 1 है जब एक्स बराबर पाई बाई टू। अब हमें पाई बाई टू पर चेक करना है, तो सबसे पहला फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स बराबर पाई बाई टू यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स एफ पाई बाई टू इक्वल पाई बाई टू पर वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 1 है, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। बाकी आर एच एल निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट जैसे कि आप जानते हो एक्स बराबर पाई बाई टू पर करना है, तो पाई बाई टू प्लस एच पुट करेंगे, तो एक्स बराबर पाई बाई टू प्लस एच रखने पर, और लिमिट एच टेंस टू 0 के लिए आप सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब पाई बाई टू प्लस एच कहाँ रखना है, तो पाई बाई टू प्लस एच यहाँ फंक्शन में रखना है, क्योंकि पाई बाई टू प्लस एच मीन्स पाई बाई टू के बराबर नहीं है, तो ये लिखा है ना, इसके सामने यहाँ पर रखना है। तो चलिए रखते हैं, तो कॉस एक्स के स्थान पे पाई बाई टू प्लस एच रखेंगे अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखना है, पाई बाई टू प्लस एच, तो माइनस से साइन चेंज करेंगे तो माइनस पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एच हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई टू प्लस पाई टू कैंसिल, क्या बचा, माइनस एच बचा। आप माइनस से माइनस कैंसिल करिए। अब आप जानते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट हमने निकाली। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस एच पुट करेंगे, एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस एच रखने पर, और लिमिट एच टेंस टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, पाई बाई टू माइनस एच इसी में रखना है, तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स ये पे यही रखना है पाई बाई टू माइनस एच, लेकिन माइनस से साइन चेंज करेंगे तो माइनस पाई बाई टू प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन यहाँ माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कैंसिल केवल क्या होता है एच, और आप अच्छे से जानते हो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो ये इक्वल 1 आ गया। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट भी 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, तीनों ही बराबर आ गए, यानी आर एच एल इक्वल एल एच एल इक्वल फंक्शन की वैल्यू यानी एफ पाई बाई टू। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन एक्स बराबर पाई बाई टू पर सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। आ गया होगा समझ में। अगले टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बच्चों आपके सामने ये कुछ लिमिट्स दे रखी हैं हमने, लिमिट एक्स टेंस 0 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस 0 ई की पावर 1 अपॉन एक्स, इसी तरह से ये अन्य भी। ये कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो प्राप्त नहीं की जा सकती, यह सीमाएं परिभाषित नहीं हैं। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन आता है इस टाइप का, या साइन 1 अपॉन एक्स या इस तरह से, तो उन क्वेश्चनों को आप बिना सॉल्व किए ही लिख सकते हो कि सीमा प्राप्त नहीं की जा सकती या सीमा परिभाषित नहीं है, अतः फलन सतत नहीं है। एक एग्जाम्पल द्वारा इनका यूज करना देखते हैं, कैसे इन्हें यूज करेंगे आप। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है एफ एक्स रास साइन 1 अपॉन एक्स जब एक्स बराबर नहीं है 0, और फंक्शन 0 जब एक्स बराबर 0। अभी हमें चेक करना है, तो एक्स बराबर 0 पुट करेंगे, एक्स बराबर 0 रखने पर तो आप देख सकते हैं एक्स बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो एफ 0 यानी फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अब बच्चों इसमें फंक्शन दिया है साइन 1 अपॉन एक्स, तो आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे सीधे आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, सीमा प्राप्त नहीं की जा सकती, सीमा परिभाषित तो नहीं है, बस यहीं पे छोड़ देंगे और लिखेंगे फलन सतत नहीं है। लेकिन बच्चों इसी में ये तो जरा भी फेरबदल कर दिया जाए, देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम x साइन 1 अपॉन एक्स कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसे हमें चेक करना है फलन सतत है या नहीं।
अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप एक्स्ट्रा 0 पुट करेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें यहाँ देखो हमने लिख दिया x sin 1/x। अब आप ऐसा बिल्कुल मत लिखना कि सीमा परिभाषित नहीं है। जो हमने आपको लिख के दिया था ना sin 1/x, cos 1/x या 1/x, ठीक वही लिखा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ अन्य नहीं। अब इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू sin 1/x। अब हमें sin 1/0 की वैल्यू नहीं पता क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं sin 1/0 माने sin इन्फिनिटी, तो नहीं पता। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जो साइन की रेंज होती है वो -1 से +1 होती है। तो जो भी मान होगा -1 से +1 के बीच कोई भी मान होगा, के बीच कोई भी मान होगा। अब यहां पे कोई भी मान बना रहे, उसमें जैसे 0 का आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और लिमिट की वैल्यू भी 0 है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल f(0), यानी लिमिट का मान और फंक्शन का मान बराबर है, अतः हम लिखेंगे फलन सतत है। हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हम RHL LHL ही निकालें तब लिखें, हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं और फंक्शन का मान बराबर है तो हम लिखेंगे फलन सतत है। इसके अलावा बच्चों कुछ प्रमेय देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों यदि x बराबर a पर f(x) और gx सतत फलन है, तब f प्लस gx भी सतत होगा, f माइनस gx भी सतत होगा। इस तरह से f डॉट gx भी सतत होगा, f अपॉन gx भी सतत होगा, बशर्ते यहाँ ga बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो ये कुछ प्रमेय हैं, इनका यूज कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आपको समझ लेनी है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है और हमें इंटरवल दिया है a, b। अब हमें इस इंटरवल में जांच करनी है फलन सतत है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये इंटरवल a, b का मतलब क्या है कि a और b के बीच में कोई x का मान लेंगे और उसमें हम चेक करेंगे फलन सतत है या नहीं। तो a से b के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वहां फलन सतत होना चाहिए। इसके अलावा a के लिए दाईं ओर सतत हो और b के लिए बाईं ओर सतत हो। इसे थोड़ा संकेत में समझिए, जैसे यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल देन a होगा, इसका ये मतलब है। और यहाँ से मतलब है कि x लेस देन इक्वल देन b होगा, इसका ये मीनिंग है। यानी x का मान a और b के बीच में होगा। तो a और b के बीच में सभी बिंदुओं पर फलन सतत होना चाहिए। उसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मीन्स a से बड़ा होना चाहिए, बराबर fa हो, इसका मतलब दाईं ओर सतत हो। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव बराबर fb, यानी b के बाईं ओर सतत हो, तो हम कह सकते हैं फलन इस अंतराल में सतत होगा। ये सभी हम अगली वीडियो जो क्वेश्चन क्लास की वीडियो बनाएंगे उनमें इन प्रमेय का यूज और इसका भी यूज आपको सिखाएंगे और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसके अलावा कुछ सॉल्टिक्स वीडियो भी आपके लिए डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।